9 बड़ी तब्दीलियां जो गज़ाफ स्टेडियम लाहौर में की गई हैं, जो कि गज़ाफ स्टेडियम को खूबसूरत जदीद तर्ज का क्रिकेट स्टेडियम और मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम होने का दर्जा देती हैं, जिसकी वजह से न कि सिर्फ लाहौर क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती में इजाफा होता है, बल्कि वो तमाम रिक्वायरमेंट भी पूरी होती हैं जो कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताई गई थी। वो 9 तब्दीलियां कौन सी हैं, उसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहली तब्दीली की गई है, पहले कज़ाफ स्टेडियम लाहौर जो है वो इंतहाई पुराने दर्जे का क्रिकेट स्टेडियम था। अब पूरी दुनिया में जहां पर क्रिकेट स्टेडियम जो है वो मॉडर्न तर्ज के बन चुके थे, अब उनके नए डिजाइन बन चुके थे, नई सहूलियात बन चुकी थी, जबकि जो कज़ाफ स्टेडियम है वही आज से पहले जो 40 या 50 साल पहले बना था उसी तर्ज के ऊपर बना हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद होती थी और उनके माली मसाइल के ऊपर भी तनकीद होती थी। अब उसका एक नया लुक दिया गया है, नया डिजाइन बनाया गया है और तमाम दुनिया की जदीद तरीन मॉडर्न जो है वो सहूलियात दी गई हैं, तमाम मॉडर्न डिजाइन रखा गया है, तमाम मॉडर्न अपडेट्स की गई हैं, जिसकी वजह से अब जो सबसे पहली तब्दीली है कि अब जो कज़ाफ स्टेडियम लाहौर है वो एक मॉडर्न लुक और जदीद तर्ज की लुक दे रहा है। जो दूसरी बड़ी तब्दीली की गई है वो शायकीन के लिए की गई है। जो शायकीन मैच देखने आते थे, ग्राउंड और शायकीन के दरमियान एक जंगला लगा हुआ था, ऐसे लगता था कि जैसे ये मैच देखने नहीं बल्कि जेल के अंदर मौजूद हो, क्योंकि वो जो जंगला था वो एक इंतहाई जेल वाली लुक देता था। अब उसको खत्म कर दिया गया है और उसके सामने एक सिर्फ छोटी छोटी सी ग्रिल लगाई गई है और वो ग्रिल कज़ाफ स्टेडियम लाहौर की खूबसूरती में भी इजाफा करती है और उन तमाम शायकीन को भी रोकती है जो कि आप बाबर आजम, शहनशाह या फिर नसीम शाह जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां लेने के लिए उस जंगले को फैलाकर ग्राउंड में चले जाते थे। अब वो उस छोटी सी ड्रिल की वजह से अब ना तो वो ग्राउंड में जा सकेंगे और उसके साथ साथ ग्राउंड की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और जो पहले शायकीन जो ऐसा लगता था कि ये कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं बल्कि जेल है, अब वो मंजर भी खत्म हो गया है। तो जो व्यू है, जो शायकीन के लिए व्यू है वो इंतहाई बाउंड्री के नजदीक कर दिया गया है, जो कि पहले शायकीन बाउंड्री लाइन से काफी ज्यादा पीछे बैठते थे, वो अब इंतहाई बाउंड्री लाइन के करीब बैठ सकेंगे और उनके लिए जो व्यू है, जो व्यू का नजारा होगा वो इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। जैसे ही जंगला हटाया गया है तो जो लुक है कि कज़ाफ स्टेडियम लाहौर की वो एक इंतहाई चेंज हो चुकी है और जो ग्रिल लगाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ शायकीन को रोकने के लिए लगाई गई है। जो तीसरी बड़ी तब्दीली की गई है वो तब्दीली ये है कि पहले कज़ाफ स्टेडियम लाहौर के अंदर जो कुर्सियां थी, जो बैठने की तादाद थी वो महज 20,000 से लेकर 25,000 के दरमियान में होती थी। अब उसको बढ़ाकर 35,000 कर दिया गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना अब से पहले से ज्यादा हो चुका है। पहले जहां पर 22,000 या 23,000 आवाम बैठ सकती थी, अब वहीं पर 35,000 शौकीन बैठ सकेंगे, जो कि ऑलमोस्ट पहले से तीसरी दर्जा जो है वो ज्यादा हो चुकी है तादाद। अब इस लिहाज से ये पाकिस्तान का अब सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। तो ये होगा कि पहले जिन लोगों को टिकट नहीं मिलती थी क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम थी, बहुत ज्यादा लोग जो है वो मैच देखना चाहते थे लेकिन सिटिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से मैच नहीं देख पाते थे, तो अब उन लोगों का गिला शिकवा भी खत्म हो गया है और अब इसके बाद जो पाकिस्तान है उसका मालिक इशारा भी ज्यादा कम होगा, क्योंकि जब ऑलमोस्ट 35,000 बंदे बैठेंगे, कहां पर 22,000 और कहां पर 35,000, तो टिकटों की प्राइस से भी बहुत ज्यादा पीसीबी को अर्न होगा, तो इसलिए ये पीसीबी को भी बहुत बड़ा फायदा है। इससे पहले जो कज़ाफ स्टेडियम था उसके इर्द गिर्द जो है वो सीवरेज का कोई खास निजाम नहीं था। जैसे ही थोड़ी सी तगड़ी बारिश आती थी ग्राउंड के अंदर जो है वो पानी रोक जाता था और जिसके बाद मैच जो है वो खत्म कर दिया जाता था। अब सीवरेज का निजाम इस तरह का बनाया गया है कि अगर जितनी भी बड़ी बारिश हो जाए, मैच जो है वो ऑलमोस्ट बारिश रुकने के 10-15 मिनट के अंदर अंदर शुरू कर दिया जाएगा। जितना भी ग्राउंड के अंदर पानी खड़ा होगा वो इंतहाई चंद मिनटों के अंदर जो है वो खत्म कर दिया जाएगा और ग्राउंड को सुखा दिया जाएगा। तो सीवरेज के निजाम को लेकर कज़ाफ स्टेडियम में बहुत ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं। एक वो खंदक बनाई गई है पूरे ग्राउंड के इर्द गिर्द, जो भी जो है वो बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर पानी रुकेगा वो इंतहाई चंद सेकंडों मिनटों के अंदर वो पानी निकाल कर उस खंदक के अंदर डाल दिया जाएगा और फिर उस खंदक से जितना भी पानी होगा वो बाहर की तरफ जो सीवरेज निजाम बनाया गया है, जो नाले और बाकी जो भी निजाम बनाया गया है वो उस खंदक के थ्रू जो है वो पानी बाहर जाएगा। तो इस तरह जितना भी ज्यादा पानी होगा, जितना भी ज्यादा होगा वो इंतहाई जल्द और चंद मिनटों के अंदर अंदर ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। कज़ाफ स्टेडियम की लाइटिंग के लिए 480 टोटल लाइटें लगाई गई हैं। पहले बहुत कम थी लेकिन अब 480 लाइटें लगाई गई हैं जो कि जदीद तर्ज की लाइटें हैं। इस तरह की लाइटें पहले ऑस्ट्रेलिया और सिर्फ इंडिया के पास मौजूद है। इस तरह की लाइटें और किसी भी दुनिया के मुल्क में इससे ज्यादा लाइटें नहीं है। इस तरह की जो लाइट है जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पास थी, अब पाकिस्तान के पास आई है। एक लाइट की कीमत 12 लाख है और 480 लाइटें टोटल लगाई गई हैं। 6 टावर टोटल लगाए गए हैं और हर टावर के ऊपर 80 लाइटें नस्ब की
की गई हैं, तो इस तरह ये टोटल 480 लाइटें बनती हैं। तो उसके अलावा इसकी रोशनी इतनी ज्यादा है कि जब कसाब स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन चल रही है तो सिर्फ एक टावर की लाइटें चलाई जाती हैं और उस एक टावर की रोशनी में पूरे स्टेडियम का काम होता है। तो आप ये देख लें कि जब छह के छह टावर की लाइटें यानी कि 480 लाइटें जब ऑन होंगी तो फिर रोशनी कितनी ज्यादा तेज होगी। ये न सिर्फ व्हाइट रोशनी से आएगी बल्कि जो मल्टी कलर लाइटें हैं, जिस तरह PSL की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर लाइट शो होता था, मुख्तलिफ किस्म की जो रंग बिरंगी कलरफुल लाइटें जलती थी, वो पहले PCB जो है वो रेंट के ऊपर लेता था वो ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, लेकिन अब PCB वो लाइटें रेंट के ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि लाइट शो और कलरफुल शो जितना भी होता है वो अब यही लाइटें करेंगी। और उसके अलावा ये जितनी भी लाइटें हैं ये AI के थ्रू जो है इनको कंट्रोल किया जाएगा, कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। इनके लिए जो मुख्तलिफ कोडिंग की गई है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे और कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से, AI की मदद से इनको हैंडल किया जाएगा, जिसकी वजह से ये इनसे मल्टीपल जो है वो कलरफुल लाइटें जल सकेंगी और बहुत ज्यादा पावर शो, लाइट शो देखने को मिलेंगे। जो छठी और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चेंज की गई है वो SMD स्क्रीन लगाई गई है। ये SMD स्क्रीन जो है ये भी ऑलमोस्ट पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पास है, अब पाकिस्तान के स्टेडियम में लग चुकी हैं। पाकिस्तान के ये तीनों स्टेडियम में लगाई गई हैं और एक बड़ी लाइट है, एक 120 पैनल के ऊपर मौजूद है, जबकि जो दूसरी है वो 60 पैनल के ऊपर मौजूद है। यानी कि एक जो है वो इतनी बड़ी है कि जो दूसरी LCD है वो उसके आधी के बराबर है। तो ये इमेजिन करें कि जो पहली LCD होगी वो कितनी बड़ी होगी, जो है वो 120 पैनल के ऊपर मौजूद है। लाइटें चलाई जाएंगी, ये LCD भी उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि इसकी रोशनी भी बहुत ज्यादा तेज है। तो इसलिए और ये पूरी तीनों स्टेडियम में इसी तरह की लाइटें लगाई गई हैं, चाहे वो लाहौर का स्टेडियम हो, पिंडी का स्टेडियम हो या चाहे फिर कराची का स्टेडियम हो, तीनों स्टेडियम के ऊपर इसी तरह की दो स्क्रीनें लगाई गई हैं। एक 120 पैनल के ऊपर मौजूद है जबकि दूसरी 60 पैनल के ऊपर मौजूद है। अगर इन दो स्क्रीन की कीमत लगाए यानी कि एक 60 वाली और एक 120 वाली, यानी कि एक स्टेडियम के अंदर जो स्क्रीनें लगाई गई हैं अगर उनकी प्राइस की बात करें तो उन दोनों की प्राइस जो है वो 30 करोड़ रुपए बनती है। उसके बाद आती है मेन बिल्डिंग के अंदर जहां पर पहले बहुत ज्यादा खामियां थी, वहां पर कोई लेटरिन का कोई खास निजाम नहीं होता था, ड्रेसिंग रूम का कोई खास निजाम नहीं होता था, क्योंकि वही ऑलमोस्ट इतना पुराना स्टेडियम था तो इतनी ज्यादा सहूलियात कैसे हो सकती थी। अब उसको नए सिरे से कंस्ट्रक्शन की गई है, उसके ऊपर जदीद तर्ज की सहूलियात उसके अंदर रखी गई है, ड्रेसिंग रूम्स अलग-अलग बनाए गए हैं और प्लेयर के लिए जितनी भी जो रिक्वायरमेंट होती है वहां पर प्लेयर को जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो इंतहाई मॉडर्न स्टाइल के ऊपर, इंतहाई मॉडर्न डिजाइन के ऊपर बनाए गए हैं। वहां पर ICC के वफद के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं, जो टीमें आएंगी उनके लिए अलग ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं, उनके जो मेहमान आएंगे उनके लिए VIP बॉक्सेस अलग बनाए गए हैं। तो मेन बिल्डिंग के अंदर भी काफी ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं। जब ये ग्राउंड मुकम्मल तौर पर रेडी होगा तो तब आप देखेंगे कि ग्राउंड के अंदर कितनी ज्यादा चेंजेस हो चुकी हैं। उसके बाद आती हैं चेयर ऑलमोस्ट जहां पर पहले 22,000 के बैठने की जगह थी तो ऑलमोस्ट 22,000 कुर्सियां ही थी। वो बहुत ज्यादा पुरानी कुर्सियां थी और ऐसे लगता था कि जैसे ये किसी शादी हाल से किराए पर ली गई हो, क्योंकि इंतहाई पुरानी और इंतहाई बेकार स्टाइल की कुर्सियां थी। उन तमाम कुर्सियों को उठाकर कईयों को कबाड़ खाते में भेज दिया गया है और कुछ कुर्सियों को जो कारआमद थी उनको कराची और पिंडी के स्टेडियम में भेज दिया गया है। जबकि जो कसाब स्टेडियम लाहौर है वहां पर आज 35,000 नई कुर्सियां मंगवाई गई हैं और ये 35,000 कुर्सियां चाइना से इंपोर्ट की गई हैं। चाइना की मदद से ये कुर्सियां बनाई गई हैं जो कि आप कसाब स्टेडियम लाहौर के अंदर इंस्टॉल हो रही हैं। ये तमाम की तमाम कुर्सियां नई हैं, इनमें से कोई भी एक भी चेयर पुरानी नहीं है, सारी की सारी चेयर जो नई हैं और ऑलमोस्ट 35,000 चेयर इंस्टॉल की गई हैं। उसके बाद आता है ग्राउंड के चारों अतराफ पहले रोड जो था वो इंतहाई फटा पुराना था, जो ग्राउंड के अंदर आता था, जो ग्राउंड की हदूद में रोड था वो इंतहाई बेकार हो चुका था, कोई कारआमद नहीं था। तो कारपेट रोड की तमीर की गई है। ग्राउंड गिर्द गिर्द जितने भी रोड थे जो पहले फटे पुराने हो चुके थे उन तमाम रोड को खत्म करके अब उनके ऊपर कारपेट बिछाया गया है, कारपेट रोड बनाया गया है। लाहौर के अंदर जिस तरह की जदीद सड़कें हैं आप सबको पता है कि लाहौर के अंदर पाकिस्तान से सबसे ज्यादा खूबसूरत लाहौर के अंदर सड़कें बनाई गई हैं, तो उन्हीं के हिसाब से उन्हीं की तरह की सड़कें अब कसाब स्टेडियम लाहौर के इर्द गिर्द भी बनाई गई हैं।